सुप्रभात प्यारे बच्चों, विषय हिंदी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रथम मॉड्यूल के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। इस काव्य खंड के रचनाकार संत तुलसीदास जी हैं। भक्ति काल के शिरोमणि कवि, हिंदी साहित्य के सूर्य कवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में राजापुर, जो कि बांदा जिले में है, माना जाता है। कुछ विद्वान इन्हें सोरो, जो कि एटा जिले में है, में भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनके माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास के माता और पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई। इनका बचपन घोर कष्टों में बीता। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ और उसी के उपदेश से तुलसीदास जी भगवान के भक्ति में लग गए। ये अयोध्या, काशी, चित्रकूट सभी तीर्थों की यात्रा करते रहे और लंबे समय तक राम का गुणगान करते रहे। सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये देहावसान इनका हुआ। इनको गोस्वामी के पदवी से संत, भक्त, शिरोमणि इत्यादि नामों से नाम की पदवी भी इन्हें दी गई। इनके गुरु नरहरि दास थे और इनकी रचनाएं ही इनके प्रसिद्धि के कारण हैं। रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी और सबसे लोकप्रिय रचना रामचरितमानस की रचना इन्होंने किया। रामचरितमानस जो हिंदू धर्म का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है, प्रत्येक घरों में यह रहता है। उसी रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसका एक कांड है बालकांड। बालकांड में भगवान राम के जन्म से लेकर के सीता के विवाह तक के प्रसंग आते हैं। और उस समय जब राजा जनक, जो सीता माँ के पिता थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। और उसमें शर्त थी कि भगवान शिव का धनुष जो भी प्रतापी पराक्रमी राजा तोड़ेगा, उसी को सीता अपनी पति के रूप में स्वीकार करेंगी। अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी उस दरबार में पधारे हुए थे, स्वयंवर में आए थे और गुरु के आशीर्वाद स्वरूप उनके अनुमति लेकर के उन्होंने उस शिव के धनुष को तोड़ा। और उस शिव धनुष के टूटने की आवाज़, जो टंकार थी, वह तीनों लोक में गूंजी। उस धनुष के टूटने पर परशुराम, जो शिव के अनन्य भक्त थे, आवाज़ जब उन्होंने सुनी धनुष के टूटने पर, तो बहुत क्रोधित हुए और तुरंत राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। यह प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उसी समय का है, जब क्रोधित परशुराम भगवान राम और लक्ष्मण से उस धनुष को टूटने को लेकर के संवाद वार्तालाप करते हैं। दरबार में धनुष टूटा हुआ था। परशुराम क्रोध में जब प्रवेश करते हैं तो सामने 2 राजकुमार खड़े थे। धनुष टूटा हुआ जमीन पे पड़ा था। विश्वामित्र थे दरबार में, राजा जनक थे, बहुत सारे राजा बैठे थे, सभी लोग देख रहे थे। और परशुराम जब क्रोधित अवस्था में घुसे तो उन्होंने देखा कि धनुष टूटा है। उस समय उन्होंने एक प्रश्न किया कि इस धनुष को किसने तोड़ा? कौन है मेरा शत्रु जिसने इस धनुष को तोड़ दिया? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। उनकी इस वाणी पर राम ने सबसे पहले जो उत्तर दिया, उसी संवाद से इस पाठ की शुरुआत होती है। राम ने वहाँ कहा, नाथ संबुधन भंज निहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। आयुषु कहा कहीं किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि को ही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करहि लराई। सुनहु राम जेहि शिवधन तोरा, सहस्त बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गायु बिहायु समाजा, ना तो मारे जय हैं सब राजा।
सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अभिमाने। बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई। एहि धनु पर ममता क्यों हेतु, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण, परशुराम और राम के बीच की यह वार्तालाप, धनुष को टूटने पर परशुराम क्रोधित अवस्था में दरबार में प्रवेश करके जब उन्होंने यह बात कही कि धनुष किसने तोड़ दिया, तो राम ने कहा कि नाथ शंभुधन भंज निहारा, हुई है क्यों यकदास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शंभु, शंभु माने शिव, धनु माने धनुष, भंज माने तोड़ने वाला, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आपका ही कोई एक दास है, बताइए। आयेसु, आयेसु माने होता आज्ञा करना। आयेसु कहा कहीं किन मोही, आज्ञा दीजिए कि अब मेरे लिए क्या है, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम के विनय भरे शब्दों को सुन करके स्वभाव से अत्यंत क्रोधी मुनि परशुराम बोले कि सेवक जो करे सेवकाई। तुम स्वयं को सेवक कह रहे हो, सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है। सुन, अरि करनी करही लड़ाई। अरि माने शत्रु, करनी माने करने वाला, करि माने करता है। अरि करनी, जो शत्रुता पूर्वक कार्य करे वह तो शत्रु होता है और शत्रु ही लड़ाई करता है। इसलिए तुमने ये दुश्मनों जैसा कार्य किया और मुझसे युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, युद्ध के लिए तुमने ललकारा है। तो यहाँ परशुराम अत्यंत क्रोध में है। सुनहु राम जेव शिव धन तोरा। हे राम सुनो, परशुराम जी कहते हैं कि जय शिव धन तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। बच्चों, सहस्त्र बाहु एक क्षत्रिय प्रतापी राजा था, अत्यंत वीर था। एक बार वह शिकार खेलते समय परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक गाय है जो सबकी इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करती है। तो उसने उस गाय को ऋषि से मांगा, लेकिन ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने उस कामधेनु गाय को बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित होकर के परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बड़ी निंदा की। उन्होंने परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। परशुराम प्रायश्चित करने के लिए चले गए, लेकिन सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर के ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। और पुनः परशुराम जब लौट कर आए तो पिता की मृत्यु पर अत्यंत क्रोधित हुए और पृथ्वी को अनेक क्षत्रिय राजाओं से विहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली। और कहा जाता है कि उन्होंने इस पृथ्वी को अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया। अब उसी बात का उदाहरण देते कहते हैं यहाँ परशुराम राम से कि सुनहु राम ज्यों शिव धन तोरा, सहस्त्र बाहु समर सो रिपु मोरा। परशुराम श्री राम से कहते हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा, इस स्वयंवर में वह मेरे लिए शत्रु के समान है। और सहस्त्रबाहु सम, सहस्त्रबाहु के समान वो शत्रु है मेरे लिए। सो बिलगायु बिहायु समाजा, इसलिए इस समाज से, बिलगायु माने अलग करना, समाज से वो अलग हो जाए ना, तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा उपस्थित हैं मैं सभी का वध कर दूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। राम के साथ कोई क्रोध में बात करे और लक्ष्मण चुप रह जाए। लक्ष्मण भी सुनि मुनि वचन, लक्ष्मण मुनि यानी परशुराम के ऐसे वचन को सुनकर मुस्कुराते हुए बीच में बोल पड़े कि परशु धरहि अवमाने। परशु बोले, परशु धरहि अवमाने। उस समय वो वहाँ पर पुनः बोल गए और परशुराम से अपमानपूर्वक कहे कि बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई। हमने तो बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं। धनुई यानी छोटी धनुषें, तोरी लड़काई बचपन में, कबहु न असी। इस प्रकार किसी भी गोसाई, गोस्वामी यानी स्वामी, धनुष के स्वामी ने, किसी भी धनुष के मालिक ने इस तरीके से क्रोध नहीं व्यक्त किया। यह धनु पर ममता क्यों हेतु, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। यह धनु पर ममता क्यों हेतु, आपकी इसी धनुष से इतना प्रेम, इतनी ममता क्यों है? इसमें विशेष ऐसा क्या रखा है कि आप इस तरीके से इस धनुष के लिए हम पर क्रोध व्यक्त कर रहे हैं? इस तरीके से जब लक्ष्मण ने परशुराम के सामने बातें कही तो अत्यंत रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल के केतु चंद्रमा
परशुराम जी अत्यंत क्रोध में होकर करके कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धिनु विदित सकल संसार। हे नृप बालक, नृप माने राजा, हे राजा के पुत्र, काल बस तुम अहंकार में हो, तुम्हारा काल आया हुआ, मृत्यु आई हुई है, उसी के बस में आकर के तुम ऐसी बातें कर रहे हो, स्वयं को संभालो। तुम धनु ही सम, छोटी धनु से साधारण धनुषों की तुलना त्रिपुरारी धनु, शिव के धनुष से करते हो, उस शिव के धनुष से धनुषों की तुलना करते हो, साधारण धनुषों की तुलना करते हो, जिस शिव के धनुष के बारे में विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है इस धनुष के बारे में, तुम उस धनुष की तुलना छोटी धनुष से करते हो। निश्चय ही तुम्हारी मृत्यु है, तुम मृत्यु के बस में हो, इसलिए ऐसी बातें करते हो। तो इस प्रसंग में बच्चों राम के द्वारा बड़े ही शीतलतापूर्वक कहने के बाद भी परशुराम का क्रोध बढ़ता गया और लक्ष्मण को बीच में आकर के उनसे संवाद करना पड़ा। इस तरीके से इस संवाद का प्रारंभ हो गया और लक्ष्मण के द्वारा ही आगे के संवाद परशुराम से किए जाएंगे, जिनको हम आगे के पाठ में देखेंगे। तो बच्चों इस प्रसंग को पढ़ने के बाद यह निश्चित हो गया कि परशुराम अत्यंत क्रोध प्रकट कर रहे थे। इससे पता लगता है कि अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, गुस्से वाले स्वभाव के थे। ये रचनाएं, ये चौपाइयाँ शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा में लिखी गई हैं। दोहा शैली का भी प्रयोग है तथा वीर रस की प्रधानता लिए हुए ये चौपाइयाँ हैं। व्यंजना शैली की सरस व्यक्त की गई है, व्यंग उक्तियाँ कही गई हैं, व्यंग पूर्वक वाणी भी लक्ष्मण ने बातें की कि बचपन में हमने धनुषी तोड़ी थी, तो व्यंग का भी उचित समावेश है। यह रचना जो है अत्यंत लोकप्रिय रचना है रामचरितमानस, और उसका ये प्रसंग भी अत्यंत लोकप्रिय है। तो बच्चों अब तक जितना आपने सीखा उसके आधार पर कुछ प्रश्न हम देखते हैं और इन प्रश्नों को आप हल करेंगे और आगे की व्याख्या हम किसी और वीडियो में देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, परशुराम ने सेवक होने की कौन से गुण बताए? लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की है? प्रश्न नंबर 3, इसके अंश के आधार पर परशुराम के स्वभाव पर टिप्पणी कीजिए। जो पद आपने आज पढ़ा उसके आधार पर आप परशुराम के स्वभाव का वर्णन करेंगे। प्रश्न नंबर 4, परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का क्या उत्तर दिया और क्या कहा? सेवक सो जो करे सेवकाई, क्यों ऐसा कहा? सेवक कहने के बाद भी परशुराम ने राम की बातों का उत्तर यह दिया कि जो सेवक होता है वो सेवा करता है, व्यक्ति ही शत्रुतापूर्वक कार्य करते हैं। और इन पदों में किस छंद का प्रयोग है? तो प्रारंभ में सभी चौपाइयाँ छंद है, अंत में 2 पंक्तियाँ रे नृप बालक से दोहा छंद है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। इसके अन्य पदों के साथ हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।